बहुत स्वागत है आपका। धन भला किसे नहीं चाहिए। अब बरकत के लिए हम बहुत सारे प्रयोग करते हैं, लेकिन आज हम आपको एक लोटा जल का चमत्कार बताएंगे कि कैसे एक लोटा जल से आप अपने जीवन की मुश्किलों को समाप्त कर सकते हैं। वास्तु के अनुसार घर का अगर आपका वास्तु सही है तो हमेशा ही सुख, समृद्धि, शांति बनी रहती है। और वास्तु के नज़रिए से घर का जो मुख्य दरवाज़ा है, प्रवेश द्वार है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लोग इसके लिए घर के मुख्य दरवाजे पर कई तरह के शुभ मंगल प्रतीक चिन्ह भी लगाते हैं और साथ ही घर के मुख्य दरवाजे को सजा कर रखते हैं। वैसे तो घर के मुख्य दरवाजे के बारे में बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि आपका ये मुख्य दरवाज़ा सब पूरे घर के दरवाजे से सबसे ज़्यादा खूबसूरत और थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। मुख्य दरवाजे को हमेशा ही पेंट वगैरह करके रखें, यानी कलर करके रखें। पुराना हो गया है, कलर उखड़ रहे हैं। वैसे तो आधुनिक युग में ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी बहुत सारे घरों में अभी भी ऐसा है। तो ऐसा आप भूल जाइए कि आपके घर के मुख्य दरवाजे ही अस्त व्यस्त है, बल्कि उसको जितना ज़्यादा हो खूबसूरत बना कर रखिए। जिसके घर के मुख्य दरवाज़ा में सकारात्मक चिन्ह लगे होते हैं, सजाया हुआ होता है, वहाँ पर सदैव ही माँ लक्ष्मी के वास होते हैं। अब हम आपसे एक छोटा सा प्रयोग करने को कहेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो आप सुबह सुबह सोकर उठने के बाद क्या करती हैं, ये बहुत मायने रखता है। अब ऐसा नहीं है कि पुरुष है या स्त्री, कोई भी एक प्रयोग कर सकता है, लेकिन आपको ये प्रयोग कुछ दिनों तक लगातार करना है। जैसे ही आपको फ़र्क महसूस होने लगेगा, आप खुद इसमें और बिलीव करते चली जाएंगी और साथ ही आप तमाम नियमों को फॉलो भी करेंगी। तो जब घर आप सुबह सुबह सोकर उठते हैं तो सबसे पहले क्या करती हैं, ये बहुत मायने रखता है। तो सुबह उठने के बाद एक सिंपल सा प्रयोग करना शुरू कर दें। वैसे तो हर कोई भगवान सूर्य को प्रणाम करता है, जल अर्पित करता है, तमाम तरह के प्रयोग करता है, लेकिन आज जो हम आपको प्रयोग बताएंगे वो सबसे अलग है। सोकर उठने के बाद सबसे पहले तो आप अपनी सांस चेक करें, बेड पर बैठे बैठे ही, कि कौन से आपके नाक की सांस चल रही है, दाहिने वाली या बाएं वाली। जिस साइड के नाक की सांस चल रही है वही पैर को पहले आप ज़मीन पर रखें, फिर उतरे। अब घर के मुख्य दरवाजे के बाहर चौखट में रात में ही एक बर्तन में, लोटा में या मिट्टी के घड़े में आप पानी भर कर रखिएगा और इसमें से थोड़ा सा जल लेकर घर के मुख्य दरवाजे पर डाल दें। ज़्यादा नहीं, 2-4 बूंद के छींटे डालने हैं। इससे क्या होगा, देखिए रात में क्या होता है, अतृप्त आत्माएं इधर उधर भटकती रहती हैं। अब ऐसे में आपके घर के सामने से भी होकर गुजरी होगी, तो इसलिए जब पानी आप डाल देते हैं तो वो तृप्त होकर चली जाती हैं, तो आपके घर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। घर की साफ़ सफाई तो आपके घर में होती ही होगी। तो जब भी पोछा वगैरह लगवाते हैं तो पोछे के पानी में या तो नमक 1 चुटकी या फिर थोड़ा सा फिटकरी का, एक डली ले लें, फिटकरी का पानी में घुमा लें एक बार और उसको उठाकर रख दें। उसी पानी से पोछा लगवाइए। इस तरह से बहुत दिन वो फिटकरी आपका चल जाएगा। और जो पोछे का पानी है उसको आप कहीं भी डलवा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये प्रयोग आप करते रहें। इससे क्या होगा ना, पूरे रात जो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं आई गई हैं हवा के साथ, वो भी फिटकरी के पानी या नमक मिले हुए पानी से पोछा लगाने से सोख लेगा, वो समाप्त हो जाएगी। हर कोई चाहता है जीवन में खूब तरक्की करे। देखिए, एक बात और, गुरुवार के दिन पोछा नहीं लगाया जाता है, इसलिए आप इस दिन कोशिश करें कि पोछा ना लगाया जाए। लेकिन अगर बहुत ज़रूरी हो तब पोछे के पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर पोछा लगवाइएगा। इससे पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा रहेगी। और नहीं तो फिर आप एक पात्र में जल ले लें, उसमें 1 चुटकी हल्दी डालकर पूरे घर में थोड़ा थोड़ा छिड़काव करें, बाकी के बचे हुए किसी पौधे में डाल दें। बहुत बार क्या होता है, आदत होती है कर्ज लेने की और कर्ज देने की। किसी को भी पैसे बांट रहे हैं, अगर आप लक्ष्मी को अपने ही हाथों से उठा के सबको देते रहेंगे तो फिर लक्ष्मी नहीं टिकेगी। दूसरी बात, कर्ज लेने की, यानी हर समय पैसे किसी और से लेके आप मौज कर रहे हैं, होता है ऐसा। अब इमरजेंसी में पैसे लेने हैं तो उसके यहाँ पर मायने नहीं है, लेकिन कर्ज लेके घी पियो वाला सिस्टम ना करें, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि लक्ष्मी सच में रूठ जाएगी। तो इन चीज़ों से आपको बचना होगा। आप चाहते हैं कि धन की बारिश हो तो सिंपल सा प्रयोग करें। हमेशा ही अपने घर के मुख्य दरवाजे को सजा कर तो रखना है, लेकिन देखिए एक नियम बना लें। जब भी आप, बच्चे हैं, बड़े हैं, स्नान तो हर कोई करता है, बच्चे हैं तो नहाने के बाद भगवान सूर्य को प्रणाम करवाइए, 27 बार गायत्री मंत्र पढ़वाइए। बड़े हैं तो 1 लोटा जल भगवान सूर्य को अर्पित कर दें।
जिस भी तरह की जीवन में परेशानी है उसी तरह की वस्तु जल में डालकर अर्पित करवाएं। इससे जीवन के कष्ट कम होते हैं, परेशानियां दूर होती हैं। और साथ ही आप पूजा पाठ जरूर करें घर में। सुबह शाम शंख बजाइए। अगर आप दीपक, धूप, दिया, फूल, अगरबत्ती नहीं भी कर सकते हैं तो कम से कम शंख तो बजा ही सकते हैं। 3 बार शंख बजाइए और भगवान सूर्य को आप जल अर्पित करें। भगवान सूर्य को जल अर्पित करने से ऐसा माना जाता है कि जीवन के सारे कष्ट ही दूर हो जाते हैं, सभी ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। नियमित रूप से तुलसी में जल अर्पित करें। और अगर एकादशी तिथि, गुरुवार तिथि के दिन तुलसी में जल में 1 चम्मच दूध डालकर अर्पित किया जाए तो धन की कमी कभी नहीं होती। और इत्र का प्रयोग हमेशा ही करें। सुगंधित चीज़ जैसे आप टेल्कम पाउडर लगा सकते हैं, परफ्यूम लगा सकते हैं। कहने का तात्पर्य अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अपडेट, व्यवस्थित और सलीके से रखिए, क्योंकि आप जितने पवित्र तरीके से रहेंगे उतना ही ज़्यादा लक्ष्मी आकर्षित होगी। अब ये नहीं कि रात के वाले कपड़े पहन के सारा दिन काम कर रहे हैं, खाना बना लिए, अब जाके नहा के खा लेंगे, ऐसा मत कीजिए। एक नियम बनाइए ताकि चीज़ें आपके भी, जैसे कि सूर्य भगवान एक नियम से उगते हैं, उसी तरह एक नियम बना लें। अगर आपको लगे कि घर में कलह क्लेश ज़्यादा होते हैं, परेशानी ज़्यादा है, तब एक कांच के गिलास में 1 चम्मच नमक डालकर अपने घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में रख दें। और संभव हो तो इस कांच के गिलास में लाल नेल पॉलिश या लाल कलर का पेंट जो भी आपके पास है हल्का सा लगा दीजिएगा। ऐसा करने से आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी और निगेटिव चीज़ समाप्त हो जाएगी। हर महीने इस पानी को चेंज करें और फ्रेश पानी में फ्रेश नमक डालकर रख दें। घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ से चावल और हल्दी की सहायता से चावल को आप भिगो लें, फिर उसको पीसकर उसके पेस्ट में हल्दी पाउडर मिलाकर आप घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर से स्वस्तिक बनाएं या ओम का निशान बनाएं। आप चाहें तो कुमकुम की सहायता से भी बना सकते हैं। कुमकुम यानी सिंदूर, इसको आप घी में मिक्स करके भी बना सकते हैं और तेल में भी मिक्स कर लें और गाढ़ा सा पेस्ट लीजिएगा और फिर आप बनाइएगा स्वस्तिक या फिर ओम का निशान यानी कि शुभ मंगल प्रतीक चिन्ह। और ये बनाना है घर के बाहर से, जैसे कि घर में लोग प्रवेश करें तो उन मंगल प्रतीक चिन्हों पर नजर पड़े। और हमेशा ही बंधनवार लगा कर रखिए, क्योंकि घर के मुख्य दरवाजे को सजा कर रखना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। जब पूजा करते हैं तो सर पर तिलक जरूर लगाइए और तिलक में चावल चिपकाइए। जीवन में हमेशा ही तरक्की ही करेंगे। घर के अंदर, मुख्य दरवाजे के अंदर दाहिने तरफ, याद रखिए घर के अंदर, जैसे आप घर से बाहर निकलेंगे तो दाहिना हाथ जिधर हुआ उस साइड एक कांच की कटोरी या मिट्टी के पात्र में, या आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, प्लास्टिक का भी मग, बाल्टी ले सकते हैं, उसमें पानी भर कर रखिए और उस पानी में अगर फूलों की पंखुड़ी रख दें तो अति उत्तम। ये पानी सुरक्षा कवच भी पात्र ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छे से सजा के रखें तो फूलों की पंखुड़ी से स्वस्तिक बना लें या अबीर गुलाल से स्वस्तिक बनाएं। उसके ऊपर मिट्टी के कलश में जल भर कर रखें। आप चाहें तो उसमें थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ी या फिर गेंदे के पुष्प की पंखुड़ी रखें। अगर नहीं है तो साधारण पानी ही एक बर्तन में रखिए। जरूरी नहीं है कि महंगी चीज़ किया जाए, उसी में पानी भर के रखिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके घर में हमेशा ही कोई ना कोई बीमार रहता है, बहुत परेशानियां हैं, तब एक छोटा सा काम कर लीजिए। एक कांच की कटोरी में आप गोमती चक्र कम से कम 5 उसमें डालिए और सबका चक्र ऊपर की तरफ होगा, और साथ ही एक कौड़ी उसमें डाल दीजिए और इसको रखिए अपने घर में। हर 8 दिन में पानी चेंज कीजिए। इससे क्या होगा, डाइनिंग एरिया में रखिएगा। बीमार व्यक्ति धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, जो भी ऊपरी बला बाधाएं होंगी वो समाप्त हो जाएगी। और इसके साथ ही घर के मुख्य दरवाजे पर आप अंदर की तरफ से गणेश जी की एक तस्वीर लगाइए। उनके माथे पर 3 मोर पंख लगा दें। अंदर की तरफ से इसलिए क्योंकि गणेश जी की पीठ में दरिद्रता का वास होता है, तो अगर आप बाहर से गणेश जी की तस्वीर लगाएंगे तो दरिद्रता अंदर आ जाएगी, इसलिए अंदर से लगाइए और उनके माथे पर मोर पंख सजा दें। मोर पंख रहने से क्या होगा, घर का वास्तु ठीक हो जाएगा। और शाम के समय जब दिया बाती करते हैं, हर किसी के घर में होता है, उसी प्रकार आपके घर में भी होता होगा, तब उस दीपक में 2 लौंग जरूर डालिएगा, या फिर आप चाहें तो काली मिर्च डालकर आप पूरे घर में दिखाइए। इससे भी घर के वातावरण में सकारात्मक बदलाव आते हैं, मन प्रसन्न रहने लगता है। आप करके देखें, आपको खुद महसूस होगा। एक छोटा सा प्रयोग और कीजिएगा
क्या करेंगे, घर के मुख्य दरवाजे पर पायदान तो होगा, डोरमेट जिसे कहते हैं, जहाँ पैर पोछ के अंदर आते हैं, उसके नीचे फिटकरी का पाउडर, यानी कि उसको अच्छे से कूट लें और उसका पाउडर हो जाएगा, उसको काले कपड़े में बांध कर आप उसके नीचे रखें, थोड़ा सा रखना है। 15 दिन के बाद इसको फेंक दें, फिर से फ्रेश रखें, नकारात्मक ऊर्जा घर नहीं आएगी। धन्यवाद। तो फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।